नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हम शास्त्री उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को परत्व तथा अपरत्व, देशिक परत्व अपरत्व की उत्पत्ति के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संबंध में उसी का भाग 2 के संबंध में कहेंगे। उसी के समय अपेक्षा बुद्धि विनाश जन्य परत्व नाश के संबंध में भी कहने का प्रयास करेंगे। तो प्रियांशु छात्र, ग्रंथकार कहते हैं, अयम तस्मात् अल्पतर कालोपाधि संबद्ध अपरत्वम आशास्माद बहुतर कालोपाधि संबद्ध परत्व। परत्व तथा अपरत्व का नाश 7 प्रकार से हो सकता है। इन प्रकारों का निर्देश कनाद रहस्य में उद्धृत निम्नलिखित श्लोक में किया गया है, जिसमें कहते हैं ग्रंथकार कनाद जी, जो अपेक्षा बुद्धि संयोग द्रव्य संयोग नाशनात् पृथक द्वाभ्यां च सर्वेभ्यो विनाशः सप्तधानयोः। नीचे सभी प्रकारों का विवरण क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें अपेक्षा बुद्धि विनाश जन्य परत्व नाश, तो उसके संबंध में कहते हैं, उसी के प्रथम क्षण में कहते हैं अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति 1 में, और 2 में कहते हैं परत्व गुण की उत्पद्यमानता। अब द्वितीय क्षण में कहते हैं परत्व की उत्पत्ति, परत्व ज्ञान की उत्पद्यमानता। तृतीय क्षण में कहते हैं परत्व ज्ञान की उत्पत्ति। उसके बाद कहते हैं ग्रंथकार उसी के ख में, तृतीय क्षण के ख में कहते हैं, जो अपेक्षा बुद्धि को विनश्यता। तो अपेक्षा बुद्धि की विनश्यता के संबंध में कहते हैं, जो परत्व ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान का विनाशक तथा विशेषण ज्ञान होने के कारण विशेष्य ज्ञान गुण ज्ञान का उत्पादक है। अतः एव इस क्षण में अपेक्षा बुद्धि की विनश्यता तथा गुण ज्ञान की उत्पद्यमानता मानी गई है। तो अब उसी के गौ में कहते हैं, जो परत्व ज्ञान की उत्पद्यमानता। अब चतुर्थ क्षण में कहते हैं, जो अपेक्षा बुद्धि का विनाश। ख में परत्व ज्ञान की उत्पत्ति, गौ में परत्व ज्ञान की विनश्यता, घ में परत्व गुण की विनश्यता, वहाँ गुण विशिष्ट द्रव्य ज्ञान की उत्पद्यमानता। ये चतुर्थ अक्षर में हो गया। अब पंचमाक्षर में कहते हैं, जो पंचमाक्षर के क में जो द्रव्य ज्ञान की उत्पत्ति, परत्वत्व ज्ञान का विनाश, परत्व ज्ञान की विनश्यता, परत्व गुण का विनाश। अब परत्व गुण का विनाश जो पंचमाक्षर में कहते हैं, उसमें कहते हैं, इसके उत्तर क्षण में द्रव्य ज्ञान से संस्कार की उत्पत्ति और उसके उत्तर क्षण में द्रव्य ज्ञान का नाश आदि समझना चाहिए। अब यहाँ पंचम क्षण में परत्व गुण का जो नाश हुआ है, वह अकारण तो हो नहीं सकता। अतः कारण के रूप में पूर्व क्षण में संपन्न अपेक्षा बुद्धि विनाश के अतिरिक्त कारणांतर की अनुपलब्धि होने से अपेक्षा बुद्धि विनाश को ही उस परत्व गुण नाश का सहारा, नाश का कारण मानना चाहिए या माना जाता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। तो इति